G20 को लेकर लगातार कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही है। सनातन पर एक अलग जंग देश में छिड़ी हुई है। इस बीच देश में इंटरनेशनल इवेंट के बीच प्रोपेगेंडा लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन सच क्या है? सच वो तस्वीरें बता रही हैं कि पूरी दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान रही है। G20 समिट के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। सुनक का सनातन प्रेम लगातार देखने को मिल रहा है। सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ आज सुबह सुबह अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। ऋषि सुनक करीब 45 मिनट तक अक्षरधाम मंदिर में रुके, जहां उन्होंने भगवान स्वामी नारायण की पूजा अर्चना की। साथ ही भगवान नीलकंठ पर जलाभिषेक भी किया है। तस्वीरें अक्षरधाम मंदिर की हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आपको नजर आ रहे होंगे, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका हिंदू प्रेम कितना गहरा है। वो मंदिर जाते हैं, परिसर में लगे एक एक मूर्ति के बारे में जानकारी लेते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान की आरती भी करते हैं। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी अक्षता मूर्ति भी उनके साथ मौजूद रहती हैं। सिर्फ ये तस्वीरें ही नहीं, बल्कि ऋषि सुनक कई मौकों पर ये बताते हैं कि सनातन धर्म वो फॉलो करते हैं, हिंदू होने पर उन्हें कितना गर्व महसूस होता है, ये जिक्र ऋषि सुनक लगातार करते हैं। अक्षरधाम मंदिर से आई अब इन तस्वीरों को आप देखिए, जिसमें आपको ऋषि सुनक की राम भक्ति भी नजर आ जाएगी। ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ भगवान राम, माता सीता और प्रभु हनुमान की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। वो प्रभु राम की साधना में लीन हैं। फिर उन्होंने भगवान का साष्टांग प्रणाम भी किया। तस्वीरें बता रही हैं कि उनके संस्कारों में हिंदू धर्म का कितना प्रभाव है। वो जमीन पर माथा टेककर भगवान को प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषि सुनक की ये तस्वीरें कई मायनों में अहम हो जाती हैं। देवेंद्र, ऐसे वक्त में ये तस्वीरें और ज्यादा अहम हो जाती हैं जब अपने ही देश में सनातनी पहचान पर बार बार अटैक किया जा रहा हो। उस वक्त ब्रिटेन से आए हुए प्रधानमंत्री, जो अपने आप को प्राउड हिंदू बताते हैं, जो रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी का भी जिक्र करते हैं, अक्षरधाम जाकर पूजा अर्चना करते हैं, ये बता रहा है कि अपने देश और बाहर क्या मैसेज जा रहा है। और बिल्कुल प्राची, और जैसा कि पहले आपने कहा कि ए राजा जैसे बयान उन्होंने दिए, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने खुलकर सिर्फ ये कहना कि हम इस बयान से सहमत नहीं, वो जनता के बीच ठीक नहीं जा सकता, सटीक नहीं जा सकता, कम से कम उतना सटीक नहीं जा सकता जिस प्रकार का दावा राहुल गांधी कर रहे हैं। वो जिस हिंदुत्व की बात करते हैं वो सही हिंदुत्व की बात करते हैं। आप ऋषि सुनक को देखें तो उनकी पूरी आस्था, और उसमें कहीं भी उनको ये संकोच नहीं होता कि वो उस देश के प्रधानमंत्री हैं जहां धर्म को लेकर महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये एक आपकी व्यक्तिगत चीज है, आस्था आपकी व्यक्तिगत चीज है। और उसमें बाकायदा वो बताते हैं कि शासन करने में, लोगों की सेवा करने में भी उन्हें इस धर्म से कैसे शक्ति मिलती है, कैसे ताकत मिलती है, जो कि किसी भी आस्थावान व्यक्ति को उसके धर्म से मिल जाती है। लेकिन यहां पर मामला वाकई बहुत विचित्र है। और राहुल गांधी ने जो कहा कि बीजेपी जिस हिंदुत्व की बात करती है वो असली हिंदुत्व नहीं, मसला बीजेपी का नहीं है, मसला यहाँ के लोगों का है कि वो क्या सोच रहे हैं। क्या वो ये समझ रहे हैं कि आप हमारे धर्म की कदर करते हो, हिंदू मूल्यों की कदर करते हो, हिंदू संस्कारों की कदर करते हो? अगर कदर नहीं करते हैं तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और फिलहाल तो ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें वाकई प्राची बहुत खास है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहां पर आकर हिंदू धर्म के प्रति किस प्रकार से खुलकर अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, और इसी देश में कहा जा रहा है कि ये एक गंभीर बीमारी है जिसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। विदेश की धरती पर सनातनी अपने आप को कहना, सरेशवाला साहब, ये गर्व महसूस करते हैं सुनक साहब। जब सुनक साहब आते हैं G20 में शामिल होने के लिए, जो पहला बयान वो देते हैं, जो पहली बातचीत वो करते हैं मीडिया के साथ, उसमें भी बताते हैं कि वो हिंदू हैं, कैसे हिंदू त्योहारों को वो फॉलो करते हैं। लेकिन इन सबके बीच अपने देश में जो अपीजमेंट, जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, वो इतनी भारी पड़ रही है कि आप एक धर्म विशेष को, आप सनातन धर्म को टारगेट भी कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी भी कर रहे हैं, और उसके बावजूद आप चुप हैं। हिंदुओं कौन असली कौन नकली, इसका पाठ भी पढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं 2 बातें, लेकिन मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं कि ये कोई मुस्लिम अपीजमेंट, कोई उनको मुसलमानों से कोई मोहब्बत नहीं है। ये आप बिल्कुल कान खोल के सुन लें। अगर ये आप जिस अपीजमेंट की बात करते हैं, अगर ये मुसलमानों के लिए इन्होंने किया होता है ना, 55 साल हुकूमत थी, 60 साल हुकूमत थी इनकी, आप आज़ादी, ये मुझे कहना यहां बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत चला है अपीजमेंट। अपीजमेंट नहीं हुआ है, मुसलमान को जमीन में उतारा गया है। 1947 को अगर आप ले लें, त्रिपाठी राव आप भी सुनिए, 1947 में जब आजादी के वक्त मुसलमानों की जो पोजीशन थी, जीडीपी उनकी अपनी, हेल्थ, एजुकेशन और जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर थे, 60 साल में मुसलमान जो है ना दलित और पिछड़ों से नीचा चला गया है। तो अगर उनको कुछ दिया होता तो उनका हाल यह नहीं होता। एक बात।
दूसरी बात देखिए, मैं जो आदमी जो है वो बताता है, मैं उसकी बहुत उसको सैल्यूट करता हूं। यानी ऋषि सुनक हिंदू हैं और वो अपने हिंदू मजहब की बात करते हैं, तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं। इसलिए कि आदमी जो है वो उसको बिल्कुल खुलकर बताना चाहिए कि मैं हूं, ये मेरी मान्यता है। यानी उससे मेरा इस्लाम कोई कम नहीं हो जाता। अगर मैं इनके साथ बैठा हूं, आपके साथ बैठा हूं, और आप अपनी पूजा पाठ करते हैं और आप बताते हैं कि हम बिल्कुल हिंदू हैं, तो मुझे उसके मुसलमान होने से क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल भाई, जो हिंदू है अगर वो हिंदू मान्यता को नहीं मानेगा और अपनी सनातनी जो संस्कार उसको मिले हैं वो अगर उसको नहीं मानेगा, तो वो किसको मानेगा? तो उसकी उस मान्यता से मुझे क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं है। रही बात जो एक छिड़ी, जो लोगों ने सनातन धर्म के बारे में जो भी कहा, मैं समझता हूं कि देखिए, किसी भी धर्म की आस्था या किसी की जो भी बिलीफ है उसके खिलाफ बोलना यह बहुत गलत बात है। मैं बिल्कुल उसको नहीं मानता। यानी जिसकी जो बिलीफ है, उसकी जो बिलीफ सिस्टम है, उसका ख्याल करना चाहिए। मैं तो जाता हूं पीछे, आप बाबरनामा पढ़िए, उसमें बाबर अपने बेटे हुमायूं को जो हिदायत देते हैं ना, उसमें यूं कहा है, उन्होंने ये लिखा है, आप पढ़िए उसके अंदर, कि बेटा इस मुल्क में अगर हुकूमत करनी है तो यहां की मजहबी रवादारी का ख्याल करना। रवादारी यानी इस मुल्क के जो लोग हैं उनकी जो आस्था है उसका ख्याल करना। इसलिए मुगलों ने कभी भी, मुगलों के जमाने में गौ हत्या थी, गाय की कुर्बानी नहीं थी, कि भाई मुल्क में जो लोगों को नहीं पसंद वो हम नहीं करेंगे। अब मेरी आस्था कुछ भी हो, लेकिन आपकी आस्था का सम्मान करना, उसके खिलाफ नहीं बोलना, ये मेरा ईमान है और ये मेरा मजहब है। तो ये बिल्कुल करना नहीं चाहिए। हर्षवर्धन जी, ऐसा क्या है? ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन में रहते हैं, वो देश जिसने हमारे देश पर राज किया, वो देश जिसने कितने जुल्म भारत पर किए, जिसके आजादी के किस्से कांग्रेस पार्टी सुनाती है कि कैसे संघर्ष किया गया, वो ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, यहां आते हैं, अपने धर्म को बहुत प्राउडली बताते हैं, धर्म बताने में उन्हें शर्म नहीं आती है, लेकिन अपने ही देश में जिसकी पहचान सनातनी है, उस पहचान के बारे में बात कर लेना भी कुछ लोगों की नजर में गुनाह जैसे हो जाता है। लोग लग जाते हैं बताने के लिए कि आप कितने गलत हैं, आपकी सोच कितनी कट्टर है, ये देश के लिए कितना खराब है, ये एक धर्म विशेष के लिए कितना खराब है। देखिए प्राची, मैं तो जफर भाई की बात को ही आगे बढ़ाता हूं। दरअसल असली सेकुलरिज्म यही है। रियल सेकुलरिज्म और फ्रॉड सेकुलरिज्म में फर्क यही है। असली सेकुलरिज्म यह है, मैं हिंदू हूं, अपनी मान्यताओं के साथ, अपनी आस्था के साथ रहूंगा। जफर सरेश वाला मुसलमान है, वो अपनी आस्था के साथ रहेंगे। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मैं जफर सरेश वाला के साथ बैठूं तो मेरी राखी न दिखे, मेरा कलावा न दिखे, मैं एकदम डरा दबा सा बैठा रहूं, मैं टीका हटा दूं, टीका मैंने कहीं लगाया है तो हटा दूं, और इनके साथ में दिखने के लिए मैं इनके जैसी टोपी लगाऊं। हालांकि जफर भाई ने भी अभी नहीं लगाई हुई है। ठीक, इसका मतलब यह है कि इस देश में जो प्रैक्टिस किया जा रहा है वो सेकुलरिज्म सही नहीं। और ऋषि सुनक ने इस बात को, चूंकि वो निश्चित तौर पर उस सोसाइटी में वो रह रहे हैं, उनको लगता है कि हाँ इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और आखिरी बात मैं जरूर इसमें जोड़ूंगा, बहुत छोटा सा, क्योंकि बहुत छोटा सा, बहुत प्यारी तस्वीरें हैं। आप उन तस्वीरों को देखिए, ऋषि और अक्षता की जो तस्वीरें आई हैं, मुझे लगता है कि वो भी इस G20 समिट में एक प्रेम की, भरोसे की, और जिसको हम कहते हैं ना कि एक सभ्य समाज में कैसे लोग आगे बढ़ते हैं, उसकी भी बड़ी सुंदर तस्वीर है।